नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोग के सामने बिहार बोर्ड के लिए परिवहन से आपका सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, परिवहन क्या है। समस्त उपयोगी पदार्थ को अपने मूल स्रोतों से शरीर को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी, जो आपको हानिकारक जिसको बोलते हैं उपयोग लायक नहीं है, और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना गंतव्य स्थान तक, जहाँ स्थान खराब, जहाँ निकालने का गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम लोग परिवहन कहते हैं। आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आप चाहिएगा तो नोट तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवहन क्या है एक बार फिर से बता दे रहे हैं। समस्त उपयोगी पदार्थ उनके मूल स्रोतों से शरीर का प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। पदार्थ का परिवहन करते हैं। अगर इसमें चले हम लोग तो पौधों में अगर बात करते हैं तो पौधों में परिवहन जो होता है दो माध्यम से होता है। तो पौधों में परिवहन देखिए कौन कौन करता है, एक जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पौधों में पदार्थ का परिवहन क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट नोट कीजिएगा, आप नोटबुक लेकर तैयार रहिए और अपना नोट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पौधों में जल, खनिज, लवण, भोजन का परिवहन होता है। पौधों में परिवहन किसका किसका होता है, तो पौधों में जल हो गया, खनिज हो गया, लवण और भोजन का परिवहन होता है। दूसरा पॉइंट है मिट्टी में अनेक खनिज लवण जो होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस घुले रहते हैं, इसका भी आपको परिवहन होता है। पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन के लिए एक त्वचा तंत्र होता है, एक जिसे हम लोग श्वसन ऊतक कहते हैं। एक तंत्र होता है, मतलब पौधों में जल और खाद्य पदार्थों परिवहन के लिए तंत्र होता है जिसे हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं। और अगर वही बात करें संवहन ऊतक, जाइलम के दो भाग होते हैं, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से आप देखिएगा, यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जा है फा है, जा से जाइलम और जा से ही आपको क्या होता है, आपको जड़ होता है। और फा से फ्लोएम और फा से आप फूड बोल सकते हैं। अब फूड बोला जाए तो भोजन, यानी जल से जाइलम जल ही बोल सकते हैं। जल, खनिज, लवण को आपको जाइलम ले जाएगा, और फ्लोएम जो है फूड यानी भोजन, जो पत्ता में बनता है। पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कहाँ बनता है, पेड़ पौधा का पत्ता में। तो पेड़ पौधा का पत्ते से पौधों को विभिन्न भागों तक ले जाता है कौन, फ्लोएम यानी फूड। और जाइलम जल, खनिज, जड़ के माध्यम से कहाँ ले जाता है, आपको पत्ता तक विभिन्न भागों तक ले जाता है, ये आपको भोजन में बनाने में। यहाँ तक आपको मस्ट है। इसके बाद आपको कई बार एग्जाम में पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन देखता है। ऐसे तो आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव कंप्लीट रहता है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाइलम पढ़ते हैं। अगर जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लेंगे तो हम लोग उसको अंतर भी हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम जाइलम, यह जल संवाहक ऊतक है ना। ये जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है या कहते हैं। जाइलम का प्रमुख कार्य है जड़ों द्वारा मृदा को जल तथा खनिज लवणों को पेड़ पौधों को विभिन्न वायवीय भाग तक तथा पत्तियों तक ले जाना। आपको बता दिए, जल से जाइलम और जल से जड़ हो गया, जल हो गया। तो जड़ से आपको जल, खनिज, लवण जो है वो क्या करता है, पेड़ पौधों के विभिन्न वायवीय भाग तक तथा पत्तियों तक ले जाता है, यानी नीचे से जो होता है ऊपर जाता है। ये जाइलम का कार्य होता है। चलिए, और अगला पॉइंट जो है आपको है कि आप पदार्थ में परिवहन ऊपरी दिशा में करते हैं, या अगर पदार्थ का परिवहन करते हैं तो ऊपरी दिशा में। आपको बोल दिए कि जल से जाइलम जड़, खनिज, तो जल से जाइलम हुआ तो नीचे से ऊपर ले जाता है, जो वायवीय भागों के पत्तियों तक ले जाता है। तो इसका पदार्थ का परिवहन जो है ऊपरी दिशा में होता है। और ऊपर से नीचे जो होता है आपको फ्लोएम मतलब फूड और भोजन जो बोलते हैं। तो चलिए दूसरा हम पढ़ लेते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है, कि फ्लोएम का आपको बता दे रहे हैं, आप हल्का फुल्का जाने ही गए होंगे। या ऊतक पौधों के बने भोज्य पदार्थ का, भोज्य पदार्थ मतलब भोजन पदार्थों का, पौधों के विभिन्न भागों तक वितरित करता है, मतलब पहुंचाता है। यह पदार्थों का परिवहन सभी संभव दिशा में करते हैं। ये जो है पदार्थ का परिवहन सभी संभव दिशा में करेंगे, कोई दिशा छूटेगा नहीं, सभी दिशाओं में ही लेके जाता है। तो फर्स्ट फ्लोएम, फर्स्ट फूड, यानी भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है, जो ऊपर से भी नीचे आ सकता है, सभी दिशाओं में
होता है। मेन आपका वीवीआई क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा और जहाँ तक हो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, नोट कर भी कीजिएगा, लेकिन याद कर भी लीजिएगा। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है आप बोल सकते हैं एक लाइन लगा के, निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद कॉलम बना दीजिए इस तरह का, जाइलम एक तरह से फ्लोएम। याद रखिएगा जाइलम इसकी कोशिका मृत होती है और फ्लोएम इसकी कोशिका जीवित होती है। दूसरा पॉइंट है, यह जल घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, मतलब पहुंचाता है, एक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोएम अब फूड होता है, यहाँ पर अशुद्ध लिख दिया है, कल लिख दिया है। चलिए तीसरा पॉइंट है, इससे जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जाइलम जो होता है जल खनिज ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर। अगर बात करते हैं फ्लोएम में, खाद्य पदार्थों को ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ सभी भागों में और सभी दिशाओं में लेके जाता है ये फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक बार फिर हम कहते हैं, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।